स्टार्ट करें आप क्लास, है ना? नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अभी और कोई लोग आने वाले हैं, वेट कर लीजिए, बुला लीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, सराफ हैं ही, आयाम जी, चंदा मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह टडियाल जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सक्षम वासिष्ठ जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप भी जुड़ चुके हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सक्षम वत्स जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और जैसा कि हम लोग क्लास लिए जा रहे हैं, और आज हमारा जो है 6 पॉइंट हम लोगों ने नोट करा दिए हैं। और मीटिंग का जो शेड्यूल है शाम को 8 बजे से लेकर के 8:40 तक चलता है। आज लेट आए, इसके लिए सॉरी, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, लेकिन आप लोग भी टाइम पे ही आ गए हैं। अगर आप लोगों का आदेश हो तो मीटिंग को शुरुआत करें सर। थैंक यू सर, एकदम ग्रेट, ओके करते हैं सर। डॉक्टर रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत सर स्वागत है। चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीन शो हो रही होगी तो आप लोग बता दीजिएगा प्लीज़। ठीक है साथियों, अभी हम लोग फॉरेक्स पे कर रहे हैं। फॉरेक्स पे हम लोगों का काम चल रहा है, हम लोग फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें शेयर की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आप लोगों के बीच एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एजुकेशन फैक्ट बैठा हुआ है, ऐसा चीज़ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया में कोई ना करता हो वो हम लोग कर रहे हों। आइए, तो हम लोगों का जो एक पहल है कि हम लोग राइट ट्रैक के माध्यम से लोगों को एजुकेट करें। और राइट ट्रैक का इसमें क्या है, आप लोगों का क्या है, राइट ट्रैक एक रास्ता दिखाने वाला एक पथिक है जो आपको बताएगा आपको यहाँ पर इस रास्ते पर जाना है, और आप लोग कितनी दूर जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पर है। हम टारगेट से हो सकता है रास्ता ऐसे जाता हो या ऐसे जाता हो, कोई भटक जाते हैं, लेकिन राइट ट्रैक क्या करता है, आप भटकाव आपका कम हो, ना के बराबर भटकाव हो। आप जो भी रास्ते से चुने, आपको रास्ता जो हो एक फ्लाइट पे फ्लाई की तरह हो, और आप उड़ करके आराम से एकदम शांति से आप यहाँ पर अपने मंजिल पर, आप अपने यहाँ टारगेट पर पहुँचे। तो राइट ट्रैक एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों के बीच में जानकारी शेयर कर रहा है, और आप लोगों को इस लायक बनाया जा रहा है कि आप लोग अपना ट्रेडिंग से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। क्यों कमाएं? क्योंकि ये ज़रूरत है, आने वाले समय में हर किसी को फॉरेस्ट की ज़रूरत है और पड़ेगी। लोगों की आमदनी कम हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, गवर्नमेंटेड जॉब लेस हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, लोग रोबोट के नाम पे पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं और सेल्फ ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं, आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग के राइट ट्रैक एजुकेशन के कोर्स को आप जब सीख जाते हैं और इसको अमल में ले आते हैं, नो डाउट आप एक दिन का 2% से लेकर के 5% तक आप डेली कमा सकते हो विदाउट रिस्क। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आप लोगों के बीच में क्या है, राइट ट्रैक ये भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और बहुत बेहतर कर रहा है। तो इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इस सफ़र में साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो पॉइंट हुए थे, पहले आप लोगों को पॉइंट नोट करा दिए गए थे, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंटें नोट कराई गई थी कि हमारे पास अगले पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ मेन टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा करी थी, उस पर हम लोगों ने बात करी थी, और उस पर ओपिनियन दिया गया था। तो आप लोगों को पता चला होगा, जैसा कि मैं बता दूं, कल 6 नंबर का हमने आज 5 नंबर तक आपको नोट करा दिए थे। आज हमारे पास जो 6 नंबर है, हम आप लोगों को बताएंगे कि 6 नंबर क्या है। और आप लोगों का एक टेस्ट चलेगा, जैसा कि ये भी एक ही दिन टेस्ट चलेगा। उसमें क्या, टेस्ट में आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग बताएंगे, उसका आंसर बारी बारी से बताया जाएगा, आप लोग बताएंगे। इससे पता चलेगा आप लोगों ने किस लेवल तक की जानकारी ली, किस लेवल तक की जानकारी नहीं ली, जिससे क्या है आप लोगों का एक इम्प्रूवमेंट होगा, फॉरेक्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा।
अगर आप आते हैं यहाँ पर फॉरेक्स में तो आप ये समझ के आइए, आप अपना एक गोल सेट करिए, सेट योर गोल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप अपना एक गोल सेट करके आइए। कभी भी हो हम लोगों का एक गोल होता है फॉरेक्स से कितना कमाना चाहते हैं, कितना नहीं कमाना चाहते, ये सारी बताई जा चुकी है। तो हम आते हैं, हमने किन किन टॉपिक्स पे बात करी थी। हमारा जो पहला टॉपिक था कि हम लोग अपने ट्रेड को मिनिमाइज करते चले जाएंगे। पहले नंबर का जो पॉइंट था कि हम लोग ओके सर हम फर्स्ट से रिवीजन ही कर रहे हैं, आज रिवीजन ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलना ठीक नहीं है, रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। अब 5 पॉइंट का हम आज से 1 से लेकर के 5 पॉइंट का रिवीजन ही मैं करने जा रहा हूँ, 6 पॉइंट आज नहीं बताऊँगा। थैंक यू राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारा जो पहला होता था क्या होना चाहिए था कि हम क्या करते जाएंगे, करेंसी पेयर जो है, करेंसी पेयर क्या करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे। हम मिनिमाइज करते चले जाएंगे। हमें हर बार क्या होगा, हम करेंसी पेयर को कम करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे, मान के चलो आप बिगनर हो, आप 5 करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, 4 में कर रहे हो, 3 में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, 10 में कर रहे हो, 12 में कर रहे हो, 9 में कर रहे हो। कुछ लोग तो इतने भी महान है 25-25 करेंसी में वो ट्रेड करते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो बेचारे ट्रेड किए रहते हैं। बाद में पता कब चलता है, जब उनका अकाउंट हो जाता है जीरो, ना लेफ्ट के ना राइट के, कहीं के नहीं बचे, तो वहाँ पर क्या होता है, तब उनको समझ में आता है मुझे इतना नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और उस बाद में क्या होता है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, वो उम्मीद, क्योंकि आपने जमा पूंजी लगाई, कुछ लोगों ने एफडी तोड़ के लगा दिए, क्या करके लगा दिए, अपना बिना गोल सेट किए जब करेंगे, ज़्यादा करेंसी में जाएंगे तो नुकसान होगा। नुकसान होने के बाद क्या होता है, उनके पास बचता कुछ नहीं है। इसीलिए आप जितना मिनिमम पेयर करेंगे, आपका जो आई लेवल है, लुकिंग स्टाइल है, वो शार्प होगा। एक दूरबीन की तरह आप देख सकते हो, शीशा तो रहेगा लेकिन शीशे के अंदर से बाहर झाँकोगे ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई देगा। आप जब दूरबीन लगा कर देखोगे और एक ही जगह फोकस करोगे तो बहुत दूर की चीज़ें भी आपको क्लियर दिखाई देगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक करेंसी पेयर में ट्रेड करेंगे या 2, मैक्सिमम 2, ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। जितने ज़्यादा ट्रेड बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा करेंसी पेयर बढ़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम उतने ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, एकदम बढ़ती चली जाएगी, 100% बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप कितनी करेंसी पे ड्रीम सेट करोगे, लेवल सेट करोगे। मैं आपको बता दूं, मैं 9 से ज़्यादा करेंसी में ट्रेड ही नहीं करता आज, मुझे 5 से 6 साल होने के बाद भी। क्यों नहीं करता हूँ, मुझे पता है, ज़्यादा करूँगा ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन इन 9 करेंसी से मेरा एक बोलते ना एक अटैचमेंट हो गया है, उसके नेचर को समझ गया हूँ, उसके बिहेवियर को समझ गया हूँ। तो उसमें जब भी ट्रेड लेते हैं, नो डाउट हमारा क्या जाता है, एक्यूरेसी कितना % जाता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 100% तक क्या होता है, टारगेट मेरा सेट होता है। कोई भी लॉस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 100% जाता है। और जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, अगर लॉस भी होने का चांस होता है 0.0001% होता है, वो भी क्या इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ही मेरा जो लगाया हुआ इंडिकेटर होता है वही लॉस होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर ये मान के चलो 0.01 की ट्रेड लगा रखी है, 0.01 की, अगर 200 पिप्स चला गया है, कहने का मतलब $20 माइनस में है, तो मैं क्या करता हूँ, आगे से ट्रेड ले लेता हूँ। अगला ट्रेड जो मेरा प्रॉफिट जाता है वो लगभग ट्रेड $500 के करीब में प्रॉफिट ऑटोमेटिक चला जाता है, और $20 का माइनस तो कितना हो गया, मेरा $480 मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है 100%। तो ऐसे ही हमें ट्रेड करना है, एक ड्रीम सेट करके। कब सेट कर पाओगे, जब आपके पास मिनिमम करेंसी पेयर होंगे, यानी ज़्यादा करेंसी पेयर नहीं होंगे, बहुत कम से कम करेंसी पेयर होगा। तो आप उसका क्या जानोगे, उसका नेचर जानोगे, उसका बिहेवियर जानोगे, और उसकी जो हैबिट्स है वो भी आप जान जाओगे। तो कहने का मतलब ज़्यादा नहीं करना, हमें मुश्किल से 2 या 1 करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना है। तब तक करना जब तक हम उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसके हैबिट्स को नहीं पकड़ लेंगे, हमें ट्रेड नहीं करना है। ये तो पहली पॉइंट थी। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था, जो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े थे, हमारा जो सेकंड पॉइंट था, हमने क्या बोला था कि आप लोगों को हम केवल यूज करेंगे क्या, ओनली 1 टाइम फ्रेम, 1 टाइम फ्रेम ही हम यूज करेंगे, ओनली 1 TF, यानी हम एक ही टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था
कि आप H1 से नीचे का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी टाइम पीरियड में H1 से ज़्यादा नहीं करेंगे। नो डाउट आप लर्निंग करते समय प्रॉफिट ले सकते हो, डेमो अकाउंट में बड़ा डेमो अकाउंट है, ले सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो डेमो है। हम क्या समझते हैं, दिस इज़ द डेमो नॉट रियल। आप जब डेमो समझते हैं, रियल नहीं है, तो आपका क्या फीलिंग होगी, डेमो जैसी ही होगी। और ऑटोमेटिक जब आप कभी अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करोगे और आप हैबिट नहीं बनाए रहोगे, क्या हैबिट नहीं बना रहोगे, वन टाइम फ्रेम का, नो डाउट आप लॉस में ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा पैनिक होंगे। तो होगा क्या, जहाँ बाई लेना है वहाँ सेल ले लोगे, जहाँ सेल लेना है वहाँ बाई ले लोगे। कैसे होता है, मैं अभी आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करके अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि लोगों का नेचर कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अब मान के चलिए हमारा गोल्ड का ट्रेड है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने बताया था गोल्ड यहाँ पर था कि आप लोगों को ये बता दिया गया था कि 1957 से, जो 1957 से लेकर के 1972 तक क्या बन रहा है, बहुत अच्छा सेल जोन बन रहा है और इस पर स्टॉप लॉस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो व्यक्ति 1957 से एंट्री लिए थे, जो भी लीडर, जो भी ट्रेडर, जो भी लीडर्स लिया होगा 1957 से, आप एक इमेजिन मानो आज मार्केट कहाँ गई, 1959 गई थी और आज मार्केट कहाँ पर है 18.7, यानी 2 दिन अगर वेट किए होंगे, नो डाउट आज मार्केट आपकी यहाँ पर आ गई। अब किसी ने वेट नहीं करा सेल जोन का और गलती से क्या किया, यहाँ पर ही सेल ले लिया। कहाँ पर सेल ले लिया, आप एग्जाम्पल मानो यहाँ पर ही उन्होंने सेल ले लिया, ये इस जोन में ही सेल ले लिया और मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गई, पता चला इसको हेज कर दिया, यहाँ सेल है, आपकी सेल की एंट्री है और पता चला यहाँ पर क्या एंट्री है, बाई की एंट्री। अब आप तो अच्छे खासे फंस गए, क्यों, बाई ऊपर है, सेल नीचे है और फिर मार्केट यहाँ नीचे आ गई। बोलेंगे आप, क्या सोचेंगे, सर खुजाते हुए बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा सा वेट कर लिए होते शायद ये तकलीफ नहीं होती। इसीलिए जब आप वन टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, नो डाउट आपके पास चीज़ें एनालिसिस की कम रहेगी और टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा और रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, ज़्यादा रिजल्ट रहेगा। और आप ज़्यादातर फोकस्ड करेंगे किसको, अपने लेज़र को, अपने उस दूरबीन के जो दूर तक दिखाई देने के लिए, और अपने टारगेट को उतना नज़दीक पाएंगे जितना आप कम टाइम यूज करेंगे, टाइम फ्रेम यूज करेंगे। पहला टाइम फ्रेम मेरा जो होता है, मैं H1 से कम यूज करता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ, H1 करता हूँ या फिर आगे करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था अपने डेमो अकाउंट में, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रॉफिट, एक भी ट्रेड ब्रेक में नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये डेमो है, हमें भी पता है जाता है, कोई डर नहीं रहता अकाउंट का। लेकिन जब आप रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे, उस समय आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको माइनस में चला गया, कुछ भी नहीं बचना है, आपके पास क्या बचेगा, केवल एक होपलेस लाइफ बचेगी। बाद में आपके ऊपर भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और भी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, तो आपके पास दिखाने के लिए और बचाने के लिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर वहाँ पर आप लोग क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। और होपलेस ही क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कराता है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान कराता है जब हम किसी भी चीज़ से होपलेस हो जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा जो दूसरा पॉइंट था, क्या, हम एक ही टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम फ्रेम को ना यूज करें, हम एक या दो ही टाइम फ्रेम यूज करें। चलिए अब अगला हमारा जो है तीसरा पॉइंट है, हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि बताया गया था आप लोगों को, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंडिकेटर यूज करेंगे, मिनिमम कितना करेंगे, मैक्सिमम हम करेंगे 2। मैक्सिमम अगर हम यूज करेंगे इंडिकेटर तो 2 करेंगे और मिनिमम हमें एक तो करना ही करना है। मिनिमम या तो 2 से ज़्यादा हम इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। क्या इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर से ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हमें 2 से ज़्यादा यूज ही नहीं करना है। या मैक्सिमम किसी भी तरह हमने 3 कर लिया। एक एग्जांपल मानो कि अगर आप 2 से ज़्यादा टाइम फ्रेम इंडिकेटर यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोगों के पास प्रॉब्लम वही आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, मान के चलो जब कोई बच्चा बदमाशी कर देता है, आप किससे कहने जाएंगे, उसके गार्जियन से कहेंगे ना कि बच्चे से कहेंगे। तो यहाँ बच्चा कौन है, आप हैं, और गार्जियन कौन है, आपका जो इंडिकेटर यूज करते हो। और इंडिकेटर मैं आप लोगों को बता दूं 4 तरह का होता है, नोट कर लीजिएगा फिर से। पहला जो होता है ट्रेंड इंडिकेटर, दूसरा जो होता है मोमेंटम इंडिकेटर, तीसरा जो होता है
वोलेटिलिटी इंडिकेटर, चौथा जो होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। ट्रेडिंग में मुख्यतः 4 तरह का होता है और फॉरेक्स में जो होता है ये वॉल्यूम इंडिकेटर यूज नहीं होता है, नॉट अप्लाई फॉर फॉरेक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब हम ट्रेंड इंडिकेटर कैसे चेक करते हैं, अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर कैसे हम शो करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का है और ये ट्रेंड लाइन का नहीं बन रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं गोल्ड पर। अब गोल्ड पे अगर आप देखेंगे यहाँ ट्रेंड लाइन एक गई है, क्या ट्रेंड लाइन गई है हम कैसे पता पाएंगे, ये ट्रेंड लाइन जो गई है ये आप देखेंगे अगर यहाँ से इस लेवल से आप मैच करते हैं तो आप समझिएगा इस बात को, इस लेवल से आप गए यहाँ तक और इस लेवल से जो ये चार्ट बना है, ये कैंडल बनी है, ये क्या गई है, ट्रेंड लाइन को गई है। और कहाँ तक ये ट्रेंड लाइन गई, ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन है, सॉरी यहाँ से आपका जो ट्रेंड लाइन गया है और एक ट्रेंड लाइन आपका यहाँ तक बना है। यहाँ पर क्या किया, मार्केट होल्ड करी और नेक्स्ट में क्या बनाया, एक और ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और बनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर गई होती तो एक ट्रेंड लाइन और बनती, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया। हमें भी पता था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, यहाँ से मार्केट ज़्यादा जल्दी ऊपर नहीं जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही तो सपोर्ट बन जाती है और नीचे से जब ऊपर मार्केट जाती है और रेसिस्टेंस बन जाता है। तो क्या हुआ, वो रेसिस्टेंस को नहीं गई और मार्केट देखे होंगे आप लोग आराम से एक दिन के अंदर विद इन 1 डेज के अंदर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन मारा, ब्रेकडाउन मारने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऑटोमेटिक नीचे नीचे चली गई। तो सेम कंडीशन हमें यही जानना है, हमें क्या है ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ करना है। ट्रेंड लाइन का एक इधर से यूज़ कर लिया, एक इधर, ट्रेंड लाइन के हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मोमेंटम हम यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम को मैं ज़्यादा यूज़ कराने की नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मोमेंटम आप अगर देखेंगे आपका यहाँ पर RSI है और RSI बराबर बराबर है, यहाँ पर बराबर चली हुई है, लेकिन आपकी मार्केट एक ट्रेंड लाइन में ऊपर चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई है। तो कहने का मतलब यही दिक्कतें आएंगी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को नहीं समझेंगे। तो इसीलिए हम कितना करेंगे, मैक्सिमम 1 या 2 इंडिकेटर ही हमें यूज करना है, ज़्यादा इंडिकेटर हमें यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप अगर इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के चले हैं, नो डाउट आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना लेते और एक मार्क कर लेते, मार्केट कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रहा आप देखेंगे, जहाँ जहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस बना, जहाँ जहाँ एक शानदार रिजेक्शन आपको मिली होगी, शानदार सेल जोन मिला होगा, और जहाँ पर ये सपोर्ट बना होगा आपको ऑलरेडी एक बाई मिला होगा। मार्केट कैसे चली है, ऐसे करके, शानदार। तो ये समझना ज़रूरी है, इसीलिए एक ही इंडिकेटर को यूज करें तो बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप लोग और बहुत अच्छा ही आप लोग प्रॉफिट करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट हमारा था कि हमें क्या करना है, एवॉइड न्यूज टाइम फ्रेम। हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एवॉइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूज टाइम फ्रेम को हमें एवॉइड ही करना है। क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। पिछले फ्राइडे को मार्केट क्या थी, NFP की न्यूज़ थी, फिर उसी दिन अगले दिन थर्सडे के दिन FOMC की न्यूज़ थी। तो चलिए हम देखते हैं पिछले फ्राइडे को और थर्सडे को, वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन हुआ क्या। उस दिन मार्केट में जब न्यूज़ टाइम था हुआ क्या, मार्केट में, मार्केट एक ट्रेंड लाइन में थी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी ज़रूर है, लेकिन मार्केट गई कहाँ, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हमारा चार्ट और ये रहा हमारा वीरवार का दिन। आप देख सकते हैं वीरवार के दिन मार्केट कहाँ पर थी, ऑल टाइम हाई गई थी 1959 पर, और मार्केट आ गई थी कहाँ पर 1911, यानी 59 से कितना हुआ आप देखेंगे, लगभग 48, लगभग 4000, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 4000 पॉइंट का मार्केट डाउन आया। 4000 पॉइंट यानी 400 पिप्स मार्केट डाउन आई। कैसे मार्केट रिएक्ट करी थी न्यूज़ टाइम पे, मैं आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं पूरे दिन न्यूज़ जब तक नहीं आई थी, आप देखेंगे मार्केट पूरे दिन इसी के कंट्रोल में रह गई थी। ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, RSI भी सेम पर हैज हो गई। लेकिन जैसे ही न्यूज़ टाइम आया, कितना बुरी मार्केट यहाँ गिरी, फिर यहाँ से मार्केट गिरावट कैसे हुई, मार्केट आई
थोड़ा सा ऊपर गई, फिर आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा आई, फिर मार्केट यहाँ तक करा, फिर रिटेस्ट, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और फिर मार्केट क्या क्या हाल रहा आप आगे देखो। फिर मार्केट सेम कंडीशन बनाई, क्या कंडीशन बनाई आप देखेंगे। मार्केट सेम एक लेवल में आई, लेवल में आने के बाद मार्केट यहाँ आई, फिर हल्का सा ऊपर, फिर हल्का सा ऊपर, फिर मार्केट नीचे, और मार्केट नीचे 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 आ गई। तो कहने का मतलब जब ये न्यूज टाइम था, वीरवार के दिन क्या था, FOMC न्यूज़ थी, और शुक्रवार के दिन क्या था, NFP था। ये न्यूजेस हमें अवॉइड करने चाहिए। आप अगर बिगनर हैं, आपका अकाउंट छोटा है, $500 से कम है, $500 का नहीं है, तो आपको न्यूज टाइम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड का क्या इंतज़ार करना चाहिए, आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए ट्रेंड लाइन का। आप जितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, आप नो डाउट उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। और ओनली प्रॉफिट में ही जाएंगे। और न्यूज में अगर आप ट्रेड करते हैं क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट के जो चार्ट होते हैं ना, एक कैंडल 5 मिनट का है। चलिए हम चलते हैं न्यूज़ टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हैं मार्केट अब हमें क्या दे रही है मौका। हम सोचेंगे कि मार्केट M5 पे चल रहा है, यहाँ पर हमें झूठ कैसे बुलाती है, कैसे मतलब हमें बेवकूफ़ बनाती है। ये देखो एक कैंडल बना ऊपर का, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, और पता चला धड़ाम से नीचे गया, मौका ही नहीं दिया संभलने का। किसी ने यहाँ बाई लिया। अब हमें झूठा कैसे होती है मार्केट, हमें कैंडल झूठ कैसे बनाती है। मैं कैंडल क्यों नहीं किसी को जल्दी रीड कराता, आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो आप जो लोग इस तरह का कैंडल देखते हैं, इस तरह का क्या बोलते हैं, सर ये तो मतलब ग्रीन में गई है मार्केट, यहाँ तक तो रिटेस्ट करेगी और हम यहीं से बाई ले लेते हैं। अब आप देखिए झूठा क्या होता है। मिनिमम टाइम फ्रेम पे क्या होता है ज़्यादातर कैंडल झूठी होती हैं। यहाँ बनाया, यहाँ मार्केट होल्ड करी, मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, और यहाँ पर होल्ड करके फिर मार्केट, इसको लोगों ने सोचा सर यहाँ टेल बना दी, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ, बल्कि ये फॉल्स था, फॉल्स ब्रेकआउट था। हम किसी फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानेंगे कैसे। इसके ऊपर गई, इस कैंडल के बराबर गई, लेकिन इस कैंडल से ऊपर हल्का सा मार्केट क्लोज होनी चाहिए थी। इस लेवल पे क्लोज होती तो हम मानते ये अप जाएगा। कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। मार्केट यहाँ तक आती, यहाँ गई। अब देखिए मार्केट यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ जाती, फिर मार्केट ऐसे नीचे आती, फिर ऊपर जाती। जो आपका चांस ऐसे आई, मार्केट ऊपर गई, ऐसे करी, फिर ऊपर गई, ये चांस बनता। लेकिन आप लोग क्या हुआ, मार्केट ने आपको झूठा फॉल्स ट्रेड दिखाया और नीचे ले गया। तो कहने का मतलब हमें जानना है। और कब जानेंगे आप, जब न्यूज़ टाइम को अवॉइड करेंगे। और न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ के टाइम पे कोई कैंडल काम नहीं करता है। कोई भी कैंडलिस्ट कितना भी बढ़िया बता दे, काम नहीं करता है। वहाँ पर क्या काम करती है, स्ट्रेटजी। आपका स्ट्रेटजी ही बताएगी कि आप किस तरह की मार्केट कैपेबल कर रहे हैं, किस तरह का करना चाह रहे हैं, वो आपका स्ट्रेटजी ही बताएगी। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं सेट करते हैं, नो डाउट आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, अब हम आ जाते हैं इस टाइम फ्रेम पर। कौन से टाइम फ्रेम पर, हम आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए H1 में अगर हम होते तो क्या होता। आप देखिए H1 पे, ये देखिए एक कैंडल, ये क्या पैटर्न बना दिया, नो डाउट ये पैटर्न बनाए कब, मार्केट डाउन जाएगी। इस तरह का जब कैंडल बनता है मार्केट में, वो डाउन का होता है। आप देखिए डाउन ट्रेंड बन गया। और इस तरह का मार्केट अगर नहीं जाता, बार बार ऊपर रह जाती है, सपोर्ट का बनाता है। तो हम जितना बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे और एक ही टाइम फ्रेम में देखेंगे, हमें कैंडल क्लियर हो जाता है। हमें कैसे क्लियर होगा, जब इस तरह का पैटर्न बना है तो मार्केट कहाँ पर, देखो जो सबसे लंबी लाइन बनी है उस तक मार्केट जाएगी। और अपना टारगेट प्राइस कहाँ तक रखो, कोशिश करो ये जो गैप है, इस गैप तक रखो। इस गैप से इस गैप के बीच में अपना क्या करो, TP सेट कर दो एकदम बीचों बीच में। नो डाउट आप देखेंगे हमेशा हिट मिलेगी। कैसे मिलेगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप चले आइए, कहीं पर भी आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट आई है। अब हमने एक तरह से, चलिए यहाँ पर हमने सेट करा टारगेट, और हम देखते हैं इसके लेवल में नीचे मार्केट कहाँ तक आई है। हमने ये टारगेट देखा, मार्केट इस तरह का कैंडल बनाई, और नेक्स्ट कैंडल नहीं आ रही है, अगर हमने लगाया भी और स्टॉप लॉस यहाँ सेट करा, आप देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गई, लेकिन इस कैंडल के बराबर कहाँ आई, इसके आधे रेंज में ज़रूर आएगी। आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। यहाँ से मार्केट अगर आपकी आई है, यहाँ से प्रॉफिट सेट करोगे, नो डाउट आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। लेकिन मार्केट देखेंगे यहाँ भी डाउन मार के गई है। तो हमें ये ध्यान में देना है, और जितना न्यूज़ को अवॉइड करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। हमारा क्या करना है हम केवल 2 ही सेटअप करेंगे
2 कैंडल सेटअप करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे या एक ही करेंगे। जैसे आपका जो चार्ट पैटर्न है, आपको क्या देखना है, वो हेड एंड शोल्डर बना रहा है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, मैं अभी आपको ले चलता हूँ इस चार्ट पे। अब आप देखेंगे ये जो मार्केट है, हम ये देखेंगे मार्केट हमारा क्या अवॉइड करा है और हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे करना कि यहाँ हेड एंड बन रहा है। आप मार्केट देखेंगे यहाँ से, ये आपका जो लार्ज है, यहाँ पर अगर बार बार मार्केट घूम के आ रही है और इससे नीचे नहीं जा रही है तो क्या आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसी को ही ट्रेड करो, कभी भी मत करो, किसी और पैटर्न को फॉलो ही मत करो। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको ट्रेड करना और किसी को ट्रेड नहीं करना है। और जितना ज़्यादा आप करेंगे नो डाउट उतना ज़्यादा आप फंसते चले जाएंगे और आप लॉस में ही जाना है। क्यों? क्योंकि तरीका ही अलग है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब शेर शिकार करता है ना, तो शेर एक जानवर पे नज़र गड़ा कर बैठ जाता है और अपने जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। इसीलिए वह शिकार जो बोलते हैं ना, चीते के पकड़ से बचना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि चीता एक ही चीज़ को टारगेट करता है और एक ही चीज़ को फॉलो अप करता है। तो राजेंद्र टंडयाल जी, आज की जो रही, आपने बोला सर रिवाइंड करना, तो पूरा रिवाइंड ही हुआ है। तो हमें ये 5 चीज़ों पे हमारी 5 पॉइंट थी। अब आगे हम कोशिश करेंगे, हमारी मीटिंग वीक में एक बार चलेगी और आपको एक लाइव क्लासेस दिया जाएगा आधे घंटे का, या ट्रेडिंग दिया जाएगा, आपको ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब पर, या फिर जो क्लास चलेगा हमारा नेक्स्ट में, अभी हम बात करेंगे सर से, सोल्ड आउट होता है, हम हफ्ते में 2 घंटे के लिए क्लास करेंगे। उसमें क्या होगा, आपको लाइव चैट का, हिस्ट्री का, सारा चीज़ का बता दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की पहुंच पहुंचे। जैसे कुछ लोग MT4 में ट्रेड करते हैं या 5 में नहीं कर पाते, 5 में करते हैं, 4 में नहीं कर पाते। आधे घंटे का आपका वो सेशन चलेगा जो एक नॉलेजेबल दिया जाएगा, नया ट्रेडर भी सीख जाए। और बाकी हम आधे घंटे टॉपिक को रखेंगे और 1 घंटे हमारा जो होगा क्वेश्चन आंसर होगा। इसमें कोशिश करेंगे आप लोग जितने से ज़्यादा लोग आएंगे, 1 से 2 घंटे का हमारा क्लास का प्रोग्राम चलता है। उसमें क्या होगा, वो सारी वीडियो का जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और कोशिश करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, जितना ज़्यादा आप लोगों के पास सवाल रहेगा उतनी ज़्यादा आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। अगर नहीं पूछेंगे तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मीटिंग कोशिश करते हैं इस वीक से या नेक्स्ट वीक से क्या बन पड़ता है। और बाकी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर आएँ सुरेश सर और अपनी बात रखें।